नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी मैथ की क्लास में एक बार फिर से। जहां हमने इस चैप्टर को शुरुआत किया था, मैंने आपको बेसिक परिभाषा बताई थी, उसकी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए थे और इस प्रश्नावली से जो संबंधित सवाल हैं वो सवाल हम इस क्लास में करेंगे। और पीछे मैंने आपको 2 सवाल करवाए थे पीछे वाली क्लास में। इसके तीसरा सवाल लेते हैं मित्रों। क्या सवाल है देखो। सवाल है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म होता है। तो आप नोट बना के महत्वपूर्ण बिंदु में ही लिख लें कि जब भी कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म है वो बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। इस चीज का ध्यान ही रखें कि कोई भी तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को, अब देखो ये दो समांतर रेखाएं हैं, मान लो सीधी की सीधी हैं, दोनों समांतर रेखा है, ठीक है। इनको कोई तिर्यक, तिर्यक का मतलब तिरछी रेखा काटे तो इस आकृति में जब संगत कोणों की बात होती है तो संगत कोण क्या होते हैं मित्रों? बराबर होते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा आंसर हो जाएगा बराबर वाला। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? देखो अगला प्रश्न, हाँ ये प्रश्न लिख ले बिल्कुल, तो ये आपको नोट्स भी बन जाएगा और आपको याद भी रहेगा कि तिर्यक रेखा अगर किसी दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का युग्म क्या होता है? प्रत्येक, यानी जितने भी बनते हैं संगत, मैंने आपको वैसे संगत युग्म बताए थे, संगत कोण की परिभाषा बताई थी और कोण भी बताए थे मैंने। दो आकृतियों में जब चार और नीचे चार कोण बनते हैं तो जहाँ एक लिखा होता है उसी का वो दूसरा भाग में जहाँ भी एक लिखा था उसी के संगत कोण का मान वो संगत होगा। तो क्या होता है? उनका युग्म हमेशा बराबर होता है। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में ए का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे अगर आया तो। ठीक है, सिर्फ हमारी प्रश्नावली का मतलब यही है, रेखा और कोण, यानी क्या क्या रेखा हो सकती है, उन रेखाओं से बनने वाले कोण कौन से होंगे और वो कोण याद करना, बस यही है। ए का मान पूछा। अब देखो इस आकृति में आपको ए का मान बनाना है। ठीक है, अब मैं ये आकृति इधर बना रहा हूं। ये है, ठीक है, ये आकृति है। यहाँ लिखा है 5A, 5A, ठीक है। और यहाँ दिया हुआ है 90 डिग्री का है कि ये 90 का है, और ये दे रखा है मित्रों 40। अब इनका नाम भी दिया हुआ है ए, सी, बी, एफ, डी और ई। ठीक है, अब देखो जब परिभाषा याद है और आपको पता है तो आप इन प्रकार के सवालों को आसानी से कर सकते हो। देखो ये तो 5A है, लेकिन यहाँ देखो मित्रों आपको 90 दिया हुआ है, यहाँ 40 दिया हुआ है। आप इस रेखा पे गौर करें, ये रेखा जो खींची हुई है एफ और सी, एफ और सी का उस साइड का भाग लें तो इसका टोटल मान कितना होता है? सरल रेखा हो गई, और सरल रेखा का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। तो अब आप देखो 180 होगा, जिसमें से एक आपको 90 दे रखा है, दूसरा आपको 40 दे रखा है, और तीसरा आपको क्या करना है? निकालना है। ठीक है, चलो निकालना है। तो आपको पता है कि ये तो हो गई सरल रेखा, इस पे कौन बना? एफ। यहाँ कोई बिंदु जैसे आपको यहाँ दे नहीं रखा है, अगर दिया जाए, लेकिन प्रश्न आपको थ्योरी टाइप में वैसे भी करना नहीं है, सीधे सीधे आपको मन में ही आंसर निकालना है और मन में ही सीधे क्या करना है? ऑप्शन दे के आंसर कर देना है। आपको पता है एक ही सरल रेखा पर बनने वाले ये तीनों कोण, इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा, जिसमें से आपको 90 और 40 दिया हुआ है। 90 और 40 कितना हो गया मित्रों? 130 डिग्री हो गया। पीछे कितना बचा? टोटल तीनों का योग 180 होता है, जिसमें से दो का योग 130, 30 घटा दो कितना बचा? 50। तो ये कोण कितना डिग्री आ गया मित्रों? 50 डिग्री आ गया। आ गया समझ में? क्योंकि एक ही सरल रेखा पर बने हुए एक साइड की कोण, अगर इधर वाले लेते हो तो इधर वाले तीनों का 180 होगा। ठीक है, इधर वाले लिए 90 और 40 130 हो गए, और 150, 180 में से 130 घटाई कितना आ गया? 50। तो ये कोण कितना? 50।
ठीक है। ये करने के बाद में देखो अब बी और ई, ये भी एक सरल रेखा है, और इस सरल रेखा के ऊपर बने तीनों के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, जिसमें से आपको एक 50 और एक को 90 दे रखा है। तो 90 और 50 का योग कितना हो गया, 140। और पीछे कितना बचा, 180 में से 40 घटा दो, 100 कितना बच गया, 40। ये कोण कितना आ गया, 40 आ गया। आ गया। अब आपको पता है कि ये 40 आ गया, और ये आपके पास क्या है, 5A है कि नहीं है? ठीक है। चलो, तो इस रेखा पर बने हुए कोण क्या होगा, योग 180 डिग्री होगा। 180 में से देखो 90 और 40 कितना हो गया, 130। 90 और 40 कितना हो गया, 130। पीछे कितना बचा, और वैसे देखो इसे निकालो तो ठीक है। यहाँ देख लो, ये शीर्ष अभिमुख, ये कोणी ये आएगा, लेकिन 50 आएगा, लेकिन आपको यहाँ क्या दे रखा है, 5 गुणा ए। 5A का मतलब यही है, 5 गुणा ए। तो कितनी संख्याओं से गुणा करवाएंगे इनका योग क्या आ जाए, 50 आ जाए। तो देखो 10 रखोगे तो 10 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसका मतलब ए का मान क्या है मित्रों, 10 है। ऑप्शन में कहाँ है, ये रहा, तो हमारा ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लें, इस चित्र को बना ले, बाकी ये नोट कर ले। उतार लिया। चलो फिर अगले प्रश्न पे मित्रों, अगला प्रश्न क्या है, ये रहा, ये वाला। ठीक है, क्या प्रश्न है देखो, दिए गए चित्र में ओ पी समांतर है आर एस के, कोण ओ पी क्यू है वो 100 डिग्री का है, ये रहा, ये बनाया हुआ, तथा क्यू आर एस 140 है, ये 140 का है। आपको बताना है पी क्यू आर किसके बराबर होगा। ठीक है, पी क्यू आर यानी आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है, चलो फिर कैसे करोगे देखो, सिर्फ आप डायरेक्शन देख के और जो मैं समझा रहा हूँ इसको समझ लें, अपने आप आपको पता चल जाएगा। ये दिया हुआ है 140 डिग्री, ये आपको निकालना है, ये Q है, ये O है, ये P है, ये R है, और ये S है, ये L। ठीक है, अब देखो ये 100 डिग्री का आपको दे रखा है। यहाँ आप ये चीज़ कर सकते हो, बिल्कुल। ये देखो काल्पनिक रेखा, कि मान ली हमने यहाँ एक काल्पनिक रेखा है। अब देखो
जब आपको शर्त दी गई है ओ पी किसके समांतर है, ओ पी समांतर है आर एस के, ठीक है, ये आपस में क्या है, बराबर समांतर है। अब देखो 100 डिग्री का है मित्रों, ये आप निकाल सकते हो क्योंकि एक ही सरल रेखा पर ये बना कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। ये 100 है, ये कितना आ जाएगा मित्रों बताओ देखें। 180 में से क्या घट गया, 100 घट गया, पीछे कितना बचा, 80 बचा, ठीक है। ये 140 है तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो गया ना। अब देखो ये हमने काल्पनिक मानी है, ये टोटल कितना होगा मित्रों, 180 डिग्री का। ये 80 है और ये 40 है, ये कितना आ जाएगा, 80 और 40 कितना हुआ, 120। और 180 में से 120 गया, पीछे कितना बचा, 60 डिग्री। इसका मतलब ये कोण कितने डिग्री का आ गया, 60 डिग्री। ऑप्शन में ये रहा, ये क्या हो गया, करेक्ट आंसर, ठीक है, कर लो नोट। इसी टाइप के आपको प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे यदि आए तो। और टाइप वैसे नहीं करने की वजह है मित्रों, आपको पता है, इन प्रश्नों को टाइप करें फिर ये डायग्राम बनाएं, इसलिए ये प्रश्न सीधे के सीधे पीडीएफ से उठाए गए हैं ताकि आराम से आप सॉल्यूशन कर सको और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। चलो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न क्या है, ये रहा, नजर आ रहा होगा। ये रहा, क्या प्रश्न है देखो, दिए गए चित्र में रेखा ए बी तथा सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, इस पे प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है, यदि ओ ई तथा ओ एफ कर्म से, ओ ई और ओ एफ कर्म से बी ओ डी तथा कोण सी ओ बी के समद्विभाजक हैं। समद्विभाजक मतलब समान दो भागों में क्या हो रहा है, बंट रहा है, ठीक है। कौन कौन बन रहे हैं, कोण बी ओ डी तथा कोण सी ओ बी, ये दोनों समान भागों में बंट रहे हैं, पूरा पूरा ये आपको कह रहा है, ठीक है। एवं यदि कोण ई ओ डी 25 डिग्री हो तो कोण सी ओ एफ क्या होगा, यानी सी ओ एफ का मान आपको निकालना है। ई ओ डी कितना दे रखा है, देखो ई ओ डी आपको दे रखा है 25 डिग्री, ठीक है। अब देखो आपको निकालना क्या है, सी ओ और ये एफ, ये वाला आपको निकालना है। अब आपको पता है ये सरल रेखा है, इस पे 1 2 3 और 4 कोण बने हुए हैं। इन चारों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। एक आपको 25 दे रखा है और आपको कह रहा है कि ये दो चीजें हैं, ये आपस में क्या है, एक दूसरे के समद्विभाजक यानी समान दो भागों में बंट रही है, ठीक है। तो ये 25 है, देखो इस चित्र को मैं इधर बना रहा हूं, एक दो तीन, एक और है, ये लो, ठीक है। इसका नाम है ए, इसका नाम है ओ, इसका नाम है डी, इसका नाम है ई, इसका नाम है बी,
इसका नाम है एफ और इसका नाम है सी। अब देखो ये 25 डिग्री का दे रखा है आपको कोण ई ओ डी, ये आपको 25 डिग्री का दे रखा है, ठीक है। अब देखो ई ओ बी, ये कोण कितना हो जाएगा, वजह क्या है, देखो आपको कह रहा है कि कोण बी ओ डी, बी ओ और ये डी, ये पूरा, तथा कोण सी ओ बी के समद्विभाजक हैं सी ओ बी के, यानी ये भाग और ये भाग आपस में क्या है, बराबर हैं, समद्विभाजित है, ठीक है। तो ये 25 का है, ये भी कितना हो गया 25 का, वजह क्या है, दोनों क्या है, समद्विभाजक, समान, दो भागों में बंट रहा है, बराबर। अब आपको ये निकालना है और ये निकालना है, ये दोनों भी क्या है मित्रों, बराबर हैं, ये आपको कह रहा है समद्विभाजक हैं, बराबर है, इसका मतलब क्या मान लो, x और x मान लो, ठीक है, मान लिया। और अब इन चारों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि एक ही सरल रेखा पर बने हुए एक साइड के चारों कोण या तीन के तीन जितने भी बने उनका योग कितना होगा 180 होगा। तो लिख लो x प्लस एक्स प्लस 25 बराबर 180, इन चारों कोणों का योग लिख दिया हमने और 180 के बराबर कर दिया। ये जोड़ो कितना हो गया 2x प्लस 25 और 25 कितना हो गया 50 बराबर कितना आ गया 180। 2x बराबर क्या हो जाएगा मित्रों 180 माइनस 50 कितना आया 130। x बराबर क्या हो जाएगा 130 बटे 2 कितना आ जाएगा 65 डिग्री। x का मान 65 आया, इसका मतलब ये कोण कितने कितने हो गए 65 और 65। चलो नोट कर लें, पहले ये पर्सन लिखें, उसके बाद में ये सोल्व करें। अब देखो x की वैल्यू 65 आई है, ठीक है, और जब मैंने आपको कहा था कि समद्विभाजक कर रहे हैं यानी समान दो भागों में बांट रहे हैं, हमने ज्ञात करने के लिए यहाँ 25 लिखा था, ध्यान रखें समान दो भागों में बंट रहे हैं यानी इसका भाग इसके बराबर है, यानी ये एक 25 है तो इसका एक भी कितना आएगा 25, ठीक है, और ये 65 आया तो इसका एक भाग कौन सा आएगा 65, समझ गए होंगे, यानी दो इनमें से दो बराबर हैं और एक के दो अलग बराबर हैं, यानी 25 दे रखा तो एक कोण 25 होगा, और दूसरा जो ज्ञात करोगे जैसे 65 निकला है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा 65। अब क्या होगा देखो 65 और 25 कितना हो गया मित्रों 90 हो गया, तो ये कोण समान दो बराबर भागों में बंट रहा था, इसका मतलब इधर वाला भी 90 है और इधर वाला भी क्या है 90 है, ठीक है। उतार लिया, चलो फिर अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न ये रहा मित्रों, क्या है देखो, ये रहा, क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए चित्र में असमान संपूरक कोणों के सही युग्म हैं। असमान यानी कि कहने का मतलब है समान तरीके से न होकर के संपूरक कोणों का सही युग्म क्या है, संपूरक कोण क्या होता है, क्या होता है जिसका योग 180 डिग्री हो, यानी एक ही सरल रेखा पर बने कितने भी कोण हो, एक साइड के, दूसरी साइड भी 180 होती है लेकिन एक साइड से लेते हैं तो वो एक साइड के काउंट होंगे न कि दूसरे वाले। कैसे देखो, जब आपको बात कही है कि संपूरक कोणों का जो युग्म है वो सही, इस प्रकार से आपको एग्जाम में देखो देखने को मिलेगा प्रश्न। अब देखो क्या है कोण डी एफ ई, तो डी, ध्यान रखें इस चीज में, इस चीज का पता होगा मित्रों,
कोण डी एफ और ई। इसमें कोण डी एफ ई लिखा है, इसका मतलब जो बीच वाला है ये क्या है, कोण है, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे देखो डी एफ और ई, यानी ये कोण, इस पे कोण किसका है, यानी एफ बिंदु पर ये कोण बना हुआ है, इस चीज का मतलब ये है, ध्यान रखना। ठीक है, न कि कोण डी। ये बात का पता होगा आपको, वैसे नहीं है तो ध्यान रखें। बीच वाली जगह यानी ये बीच वाला पॉइंट, उस पे कोण बना हुआ है, इस कोण की बात हो रही है। उसके बाद में देखो ई एफ और ए, ये हो गया, इस साइड की बात कर रहा है। ठीक, अगला क्या है, ए एफ और बी, ये इसकी बात हो रही है। और अगला क्या है, कोण बी एफ डी, कोण बी एफ और डी, ये इसकी बात कर रहा है। असमान संपूरक कोण का सही युग्म आपको पता है, जो ये कोण दिए गए हैं सारे के सारे, पहला है डी एफ ई व ई एफ ए, इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, बिल्कुल सही है, तो ये भी सही है। अगला है ए एफ और बी व बी एफ और डी, इन दोनों कोणों का योग भी कितना है, 180 डिग्री है। अब देखो, जब ये सही है तो इसका मतलब ये हमारा आंसर हो गया, लेकिन आपको ट्राई करना है। देखो अगला क्या है, डी एफ और ई व ए एफ और बी। अब देखो डी एफ ई तो इस साइड का दे रखा है, और ए एफ बी आपको ऊपर के साइड का दे रखा है। मतलब क्या हुआ, आपको पता है कि इस रेखा के अगर ये वाला कोण गिना है तो इधर वाला गिनना है, एक ही साइड का गिनना है। इसमें दोनों साइड का गिन रखा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत। ठीक है, यही आपको पूछा सही युग्म कौन सा है, तो सही युग्म कौन सा है, ए। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रखें, इसलिए नोट कर लें, इस चित्र को बना लें और ऑप्शन ये लिख लें आपको, ताकि पता रहे। उतार होगा। चलो फिर अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है मित्रों, देखो ये रहा 8वां प्रश्न। क्या है, दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटती हैं। दो सरल रेखाएं हैं, कोई सी भी दो सरल रेखाएं ले लो, ये ले ली। ठीक है, रेखाओं का नाम क्या है, ए बी, आप लिख लो ए और बी। दूसरी क्या है, सी और डी, ये सी और ये डी। बिंदु ओ पर काटती है, यानी जहां भी ये काट रही है, इस बिंदु का नाम क्या है, ओ है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि कोण ए ओ सी 50 है, ए ओ सी, कोण ए ओ सी अगर 50 डिग्री है, ये लो, तो बी ओ सी क्या होगा, बी ओ सी ये वाला क्या होगा। ठीक है, अब देखो, आप इस साइड उस साइड से को सरल रेखा पर एक और दो कोण बन रहे हैं, और उन दोनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये वाला जाएगा x प्लस 50 बराबर 180, और x बराबर क्या आ जाएगा, 180 माइनस 50 गया 130 डिग्री। कितना आया, 130 डिग्री। ऑप्शन कहाँ है हमारा, ये रहा, ये चौथा ऑप्शन रहा 130 डिग्री का, इस पे क्लिक करो और क्या हो गया, प्रश्न कंप्लीट। ठीक है, नोट कर लें, ये लिखें 8वां प्रश्न, ये वाला, ये उतारें, उसके बाद में वो सॉल्व कर लें इसको।
उतार लिया। चलो फिर अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है मित्रों, ये रहा 9वां। ये लो, क्या प्रश्न है। दिए गए चित्र ए ओ बी, ए और ये बी, ये एक रेखा है, एक सरल रेखा है, और सरल रेखा पर बने दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। जिस पर किरण सी आपतित हैं, ये आपतित हैं। बी, आपको देखो ए और बी दे रखा है कोण, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। और आपको क्या दे रखा है, अनुपात किस रेशियो में है, 2:1 में है। कहने का मतलब ये वाला भाग 2 का है और ये वाला भाग अनुपात में 1 का है। तो आपको ए का मान क्या होगा ये बताना है। ठीक है, देखो अब देखो मित्रों, अनुपात आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2:1, यानी ए अनुपात और बी, यही दे रखा है। देखो जो दिया हुआ वो लिख रहे हैं हम। आपको पता है ए और बी इस रेखा पर बने हुए ये सारे कोण, इनका योग कितना है, 180 डिग्री है। चलो, आपको ए निकालने को बोला है और मैंने आपको अनुपात में बताया था, जो अनुपात आपको निकालना है वो कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिख दिया। दो बट्टे में क्या आता है, टोटल, क्योंकि आपको टोटल दे रखा है। टोटल कितना है, ए ओ बी एक सरल रेखा है और सरल रेखा का योग कितना होगा, 180 डिग्री। चलो, टोटल आपको दे रखा है, अनुपात में टोटल कितना है, 2 और 1 3 गुणा 180 डिग्री। ये अनुपात में हमने पढ़ा। काट दो, 6 बार 6 दूनी कितना आ गया, 12, यानी 120 डिग्री कौन आ गया, ए आ गया। और दूसरे वाला बी भी निकालना हो तो क्या, जब ये निकालना हो तो ऊपर क्या आएगा, 1, इस 2 की जगह क्या आ जाएगा, 1 बट्टे में 3 गुणा 180, काट दो कितना आ गया, 60। तो ए का मान तो हो गया 120 और बी का मान कितना हो गया, 60। हमें सिर्फ ए का पूछा है, तो ए का मान कितना होगा, 120 डिग्री। और हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा 120 डिग्री। ठीक है, नोट कर लें। उतार लिया। चलो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, ये रहा। ये रहा मित्रों, क्या है देखो, एक तल, अब ध्यान रखिए ये एक तल नहीं समतल है, समतल। ठीक है, समतल पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। ऑप्शन में है 3, 2, अनंत और कुछ भी नहीं। ऐसा आपको प्रश्न आए, और मैंने आपको बताया था एक सरल रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, याद करो। जब ये प्रश्नावली शुरू की थी मैंने आपको कहा था एक रेखा पर कितने भी बिंदु हो सकते हैं, एक सरल रेखा पर, यानी कि जितने बिंदु हो सकते हैं तो उतनी क्या खींची जा सकती है, रेखाएं खींची जा सकती है। और आपको क्या करना है, ऑप्शन तीसरा राइट करना है, क्या होगा, अनंत। ठीक है, तो समतल पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत खींची जा सकती है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, तो इनको इग्नोर ना करें। बिल्कुल इस प्रश्नावली से ऐसे ही सवाल बनते हैं, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था। अब देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, इसको नोट कर लें बिल्कुल एक बार। समतल पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो आप सीधे लिख लो, अनंत रेखाएं।
उतार लिया। अब देखो 11वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती हो, दो समांतर रेखाएं जैसे ये रही, इधर मैं बना रहा हूं, ये दो समांतर रेखाएं, एक ये और एक ये, इनको कोई तिर्यक रेखा, तिर्यक मतलब तिरछी हुई रेखा, ये काटती है, जैसे ये कट गई, ठीक है, तो यहाँ कोण बनते हैं और यहाँ भी कोण बनते हैं, ठीक है। काटती है तो उससे बनने वाले कोणों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ा करो, एक तो होता है कथन सत्य है और एक ये नहीं आ जाता है, इसका मतलब इसमें से चार में से तीन गलत हैं और एक सही है। आपको वह पकड़ना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी तीन सत्य दे रखे हैं और एक असत्य दे रखा है। पहला क्या है, संगत कोण बराबर होते हैं। बिल्कुल ध्यान रखो, मैंने आपको कहा था जैसे एक दो नाम दे रहा हूं, तीन और चार बन गए चार, यहाँ भी जैसे बन गए पाँच छः सात और आठ, ये कौन बने। और मैंने आपको क्या कहा था, ये संगत कोण इसके क्या होगा, बराबर, ये संगत कोण इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। हम ये पहले पढ़ चुके हैं जब मैंने आपको परिभाषाएं बताई थी, ठीक है। तो संगत कोण क्या होते हैं, कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये तो सत्य है। अगला क्या है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। बिल्कुल एकांतर कोण मैंने आपको कहा था, दो आठ ये आपस में बराबर हैं, एक और सात ये आपस में बराबर हैं। ये बाह्य की अंदर की बात है, तो चार किसके बराबर है के, और तीन किसके बराबर है, पाँच के, ये भी सही है। अगला क्या है, तिर्यक रेखा के एक और बने अंत्य कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है। बिल्कुल ध्यान रखें, इन दोनों कोणों का योग दो समकोण के क्या होता है, बराबर होता है। अगला है, तिर्यक रेखा के एक और बने अंत्य कोणों का योग एक समकोण के बराबर होता है। देखो जस्ट ऊपर वाला सेम ही है कि बने अंत्य कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है, ये बात सत्य है। लेकिन एक कोण के समकोण के बराबर है, ये बात क्या है, असत्य है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न लिख लें, बिल्कुल आंसर भी लिखें ताकि आपको याद रहे। संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, तिर्यक रेखा के एक और बने अंत्य कोणों का योग क्या होता है, दो समकोण के बराबर होता है, न कि एक कोण के, जो चौथा ऑप्शन है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथा, जो कथन सत्य नहीं है। उतार लिया। चलो अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है देखो, ये रहा, ये रहा, क्या प्रश्न है देखो, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, वापस सेम, देखो ये वाला, ये दो समांतर रेखाएं रेखा काट रही है, ठीक है, तो उससे बनने वाले कोणों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऊपर वाले में पूछा था सत्य नहीं है, इसमें पूछा सत्य है, इसका मतलब इन चार बातों में से एक बात ही है, बाकी तीन क्या है, गलत है, ठीक है। इन चार में से पहला क्या है देखो, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले अंत्य कोण बराबर होते हैं। अब देखो, वापस नाम दे रहा हूं, एक दो तीन और चार, ये पाँच ये छः ये सात और ये आठ, ठीक है, किधर भी लिखो गिनती से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन संगत कोण की बात करूं तो ये एक इसके बराबर है, इसके बराबर है पाँच के, न कि दो के, ये ध्यान रखें। तो पहले वाली लाइन यही है, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले अंत्य कोण बराबर होते हैं, नहीं होते हैं, पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, गलत। अगला क्या है, एकांतर कोण बराबर नहीं होते, मैं ये कह रहा हूं एकांतर कोण बराबर होते हैं,
तो यहाँ लिखा है नहीं होते हैं, इसका मतलब क्या है? गलत है। अगला क्या है? संगत बराबर हैं। तो मैं कह रहा हूँ संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हमारा आंसर क्या है? सही है। चौथा क्या है? तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले बाह्य कोण बराबर होते हैं? नहीं होते। एक तरफ वाले नहीं होते हैं, इस साइड वाले होते हैं, यानी ऊपर वाले की जो संगति है वो नीचे वाली के साथ मिलान होती है। ठीक है, तो आंसर कौन सा सही है? तीसरा आंसर सही है। संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वैसे डिटेल में हमने इसको पढ़ा था जब परिभाषाएं पढ़ी थी। नोट करें, इसको भी लिखें। तीसरा आंसर राइट हो जाएगा। एक दो बार ये चीजें आप वापस पढ़ोगे जब परिभाषा थ्योरी, तो अपने आप याद हो जाएगी। तालिया। चलो अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? ये रहा 13वां प्रश्न। दिए हुए चित्र में दो समांतर रेखाओं को काटती एक तिर्यक रेखा के साथ बने हुए एकांतर कोण है। देखो ये आपके पास दे रखा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आपको कोण दे रखे हैं। अच्छा क्या है? अच्छा देखो क्या है, आपको एकांतर कोण दिए हुए हैं और ऑप्शन दे दिया कि इनमें से कौन सा सही है, एकांतर कोण कौन सा है। अब देखो ए की बात करूं तो ए का समकक्ष कोण कौन सा था? 5 था ना, इस ऑप्शन में है? नहीं है। जैसे ऑप्शन ही ले लो पहला, 1 और 8, और आपको कह रहा है समांतर रेखाओं पर काटते हुए बने हुए एकांतर कोण। एकांतर कोण की मैंने आपको बात कही थी, इसमें दो चीजें थी, एक तो अंतः एकांतर कोण, एक बाह्य। संगत की बात नहीं हो रही इसमें, एकांतर कोण की बात हो रही है। मैंने कहा था एकांतर में क्या होगा कि ये एक किसके बराबर होगा? इस वाले के। ये दो किसके बराबर होगा? इस वाले की। ये तो होगी बाह्य की बात। अंदर की बात, अंदर में क्या होगा? ये 3 किसके बराबर होगा? इस 6 के। और ये 4 किसके होगा? इसके 5 के। ठीक है। अब देखो पहला 1 और 8, 1 और 8 बिल्कुल सही है। 2 और 7, 2 और 7 बिल्कुल सही है। तो पहला सवाल क्या है? सही जवाब। अब देखो ये तो सही हो गया पहला, इसीलिए दूसरा चेक कर लो, 1 और 2। अब 1 और 2 ये एकांतर कोण थोड़ी है, एक का तो एकांतर कोण 8 है और 2 का कोण है 7 है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। ठीक है। 2 और 6, अब देखो 2 का 6, ये तो बाह्य कोण है, ये अंत्य कोण है, आपस में बराबर हो ही नहीं सकते, एकांतर कोण भी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, तो ये भी क्या है? गलत। चौथा क्या है? 1 और 5, अब 1 और 5 ये तो संगत कोण हो गया, न कि एकांतर कोण है, इसलिए क्या हो गया? गलत। ठीक है। और वैसे आप परिभाषा थ्योरी के साथ पढ़ोगे आराम से पता चल जाएगा। ये कोण तो है संगत, एकांतर कोण 1 का हो गया 8, 2 का हो गया 7, ये हो गए बाह्य एकांतर कोण। अंत्य की बात करें तो 3 का हो गया 6 और 4 का हो गया। तो आंसर कौन सा सही है? पहले वाला। ठीक है, नोट करें, बिल्कुल ये डायग्राम बना लें और ये ऑप्शन करेक्ट कर लें, तो आपको पता रहेगा एकांतर कोण क्या है। उतार लिया? आगे देखो 14वां प्रश्न क्या है। ये रहा 14वां प्रश्न, ये लो। चित्र में कोण ए ओ बी, ए ओ और बी, यानी ये वाला बाहर वाला ओडी वृत्त कोण ए ओ बी को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब बराबर दो भागों में बांट रही है। और वृत्त कोण की बात करें, देखो वृत्त कोण हमने पढ़ा था, क्या था वृत्त कोण? जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 से
छोटा हो वो वृहद कोण कहलाता है। और आपको निकालना क्या है, बी ओ डी, यानी ये ओ निकालना है। ठीक है, ये वाला ही निकालना है। अब देखो, जब बात करें कि आपको ये कोण निकालना है, तो बच्चा कौन सा है, ये वाला भी। यानी ये टोटल कितना है, 360 डिग्री का है कि नहीं है। चलो फिर, यहाँ क्या दिया हुआ है, x। यहाँ भी क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है पहले से ही। तो इन तीनों का योग कितना हो जाएगा मित्रों, x+x+90 बराबर 360। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ गलती मत करना। आपको पता है यहाँ एक गोल सर्किल बन गया, क्योंकि व्रत कौन पूछा है, ऊपर वाला, तो ऊपर वाला 180 डिग्री से ज़्यादा ही होगा। और नीचे आपको 90 दे रखा है, इसका मतलब इस टोटल इनका मान कितना है, 360 डिग्री। जोड़ दो, 2x+90 बराबर 360। 2x बराबर क्या हो जाएगा, 360 माइनस 90। 360 में से 90 गया, कितना आ गया मित्रों, 270। x बराबर क्या आ जाएगा, 270/2। काट दो, कितना आ जाएगा, 1, 3 दूना 6 और 5, कितना आ गया, 135 डिग्री। ठीक है, ये वाला 135 और ये वाला भी 135। आपको क्या निकालना है, बी ओ डी। बी ओ डी वाला निकालना है, कितना आ जाएगा, ये लो नोट करें। और ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देखो, चौथे में 135 है, ये आ गया 135। ठीक है, नोट करें। उतार लिया मित्रों। चलो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, ये देखो क्या प्रश्न है, ये रहा। अब देखो क्या प्रश्न है, ए बी एक रेखा है, ये आपके सामने खींची हुई ए बी एक रेखा है, जिसपे कोण ए ओ सी बराबर है कोण बी ओ सी के। यानी ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर हैं। और आपको पूछा है कोण ए ओ सी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, एक ही सरल रेखा पर दो कोण बने हुए हैं, इधर भी x दिया हुआ है, इधर भी x दिया हुआ है। तो x और x दोनों जुड़ करके क्या हो जाएगा मित्रों, 180 डिग्री। आपको पता है, वैसे ही करने की जरूरत नहीं है। 2x बराबर क्या हो गया, 180। x बराबर क्या हो गया, 180/2, यानी कितना आ गया, 90 आ गया। और ये आना वैसे भी था, आपको दे रखा है दो कोण आपस में बराबर है, और बराबर जब होंगे तो 90 90 के होंगे, तभी इनका योग क्या होगा, 180 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 90। लिख लें। क्या होगा मित्रों, चलो फिर अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखो, दी गई आकृति में दी गई आकृति में y प्लस एक्स माइनस जेड क्या होगा? ठीक है, आपको सीधे सीधे समीकरण बना के दी हुई है कि y प्लस एक्स माइनस जेड बराबर क्या होगा। ये दी हुई है आपको, y प्लस एक्स माइनस जेड बराबर इक्वल क्या होगा। ठीक है, इसमें देखो आपको दो ये डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम में आपको दिया हुआ है, देखो कुछ, अगर इसको आपको जैसे परिभाषा के हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से अगर पता है, तो सीधे सीधे शीर्ष मुख कोण की वजह से ये आ जाएगा 130, और ये 130 आ गया। इधर वाला क्या होता है, सरल रेखा पे बना कोण 180 डिग्री का होता है। ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा 50, और ये भी क्या हो जाएगा 50। अगर ये आपको चीजें याद है तो। नहीं याद है तो सीधी सी बात है, ये देखो सरल रेखा है, सरल रेखा पे ये कोण 180 डिग्री का है, सॉरी 130 का है। तो ये 130 का है तो इधर वाला कितना हो जाएगा, 180 में से घटा दो, कितना आ गया 50। अब ये 50 आया है तो ये 180 में से 50 घटा दो, कितना आ गया 130, और 130 में से वापस 180 में से 130 घटा दो, क्या आ जाएगा 50। ठीक है, एक ही बात है। अब देखो ये आपके पास मान आ गए हैं, आपको लिखा हुआ है वाई, वाई कहाँ है, ये रहा वाई का मान 130, लिख दो 130 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 50, लिख दो 50 माइनस जेड, जेड कितना आया था 50, घटा दो 50। 130, ये 50 में से 50 घट गया, क्या आ गया सीधे सीधे 130। हमारा आंसर क्या हो गया, चौथा 130। नोट कर लें। मित्रों चलो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखो दी गई आकृति में x की वैल्यू बतानी है। 17वां सवाल कि इस आकृति में x का मान क्या होगा। अब सीधी सी बात है, देखो वही प्रश्न बार बार घूम के आ रहे हैं, बस ये टाइप हैं। मैंने आपको बताई थी जो परिभाषाएं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बिंदु जो हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं, उनको क्लियर कर लो, ये प्रश्नावली अपने आप क्लियर हो जाएगी। अब देखो ये सवाल तो, ताकि अगर आपको पता रहे कि इस टाइप के सवाल आते हैं और इनको कैसे किया जाता है, इसलिए ये मैंने फॉर्मेट करवाया है। x 75 और 72 एक ही रेखा पर ऊपर की साइड बने हुए तीन कोण है, और तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। लिख लो x प्लस 75 प्लस 62, इनका योग किसका होगा 180 डिग्री का। एग्जाम में आपको ये मातापची नहीं करनी है, सीधे सीधे 62 और 75 को जोड़ो और 180 में से क्या कर दो, घटा दो। तो 75 और 62 कितने हो गए, ये हो गए 130, 137 बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से क्या घटा दो 137 घटा दो 40, यानी 3 43, कितना डिग्री आ गया 43 डिग्री। हमारा ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लें। ग्राम उतारते रहें ताकि आपको प्रश्न पता रहे।
उतार लिया। चलो अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? अगला प्रश्न ये रहा, 18वां प्रश्न देखो, ये रहा। चित्र में दर्शाए कोण ए ओ सी, ये ए ओ और सी ये वाला कोण, तथा बी ओ सी, बी ओ सी मतलब ये कोण क्या है कौन सा? पूरक कोण। पूरक कोण क्या होते हैं भाई? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। संपूरक जिनका योग 180 डिग्री हो। आसन कोण यानी एक ही रेखा पर जो कोण बने हुए हैं उनमें एक जो रेखा है वो क्या होनी चाहिए? उभयनिष्ठ यानी कॉमन होनी चाहिए। अब देखो इन दोनों कोणों में ये रेखा कॉमन है ना, क्योंकि ये कोण बन रहा है इसी रेखा की मदद से और इधर वाला कोण भी इसी की मदद से बन रहा है, इसका मतलब ये कॉमन है। तो ये क्या है? आसन कोण। फिर है आसन संपूरक कोण। आसन संपूरक मतलब आसन भी हो साथ में संपूरक भी हो। आपको ये पूछा ये कोण क्या है? अब देखो पूरक तो हो नहीं सकता, इन दोनों का योग क्या नहीं हो सकता? 90 नहीं हो सकता। क्यों? एक ही रेखा पर बने हुए सीधी रेखा में बने चाहिए जितने भी कोण उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री। इसका मतलब पूरक कोण नहीं है। संपूरक 180 डिग्री बिल्कुल है, लेकिन साथ में देखो ऑप्शन में ये भी ध्यान रखना। अब देखो इस ऑप्शन में आपको दोनों मिल गए हैं। आसन कोण बिल्कुल आसन कोण भी है ये, क्योंकि ये उपनिष्ठ है। संपूरक है बिल्कुल, इनका योग 180 डिग्री ये भी है। लेकिन चौथा ऑप्शन पे जाओगे तो लिखा है आसन और संपूरक दोनों, बिल्कुल दोनों। तुम्हारा आंसर क्या होगा? चौथा राइट होगा, बाकी तीनों नहीं होंगे। ये ध्यान रखना। अब देखो ऐसा प्रश्न आ गया ना, तो ये ध्यान रखना। परिभाषा जब आप पढ़ोगे तब अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, नोट कर ले। बना लो, ऑप्शन भी लिख लें, और आसन संपूरक कोण हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखो, ये उसी से जुड़ा हुआ है। 19वां प्रश्न और 18वां प्रश्न में देखो क्या लिखा हुआ है। प्रश्न 18 में दिए गए चित्र में कोण ए ओ सी, ए ओ सी ये क्या है? ए ओ सी क्या है? केवल इतना ही पूछा है, ध्यान रखना 19वें प्रश्न में। अब आपको पता है कि ये वाला कोण ऑप्शन में दिया हुआ देखो न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम हो। और ए ओ सी से लग रहा है क्योंकि यहाँ समकोण होता सीधी रेखा में नीचे है, इसका मतलब ये क्या है? न्यून कोण है, बिल्कुल है, तो ये राइट हो गया। अधिक कोण बिल्कुल नहीं हो सकता। अधिक कोण का मतलब 90 डिग्री से ज्यादा हो, ये हो ही नहीं सकता 90 डिग्री से ज्यादा। अगला है सरल कोण। 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं, ये 180 डिग्री नहीं हो सकता। ऑप्शन कोई नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा? न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ है। जब आप ये लिखे हो तो इसी में यही लिख लेना। ऊपर वाले प्रश्न में दिए गए चित्र में कोण ए ओ सी, अलग से नहीं पूछा कि ए ओ सी क्या है, तो ये तो हो गया न्यून कोण। ठीक है, अगर इधर वाला पूछता तो ये क्या हो जाता? अधिक कोण। ठीक है, ये अधिक कोण हो जाता। चलो फिर अंतिम, इस क्लास का अंतिम प्रश्न और इस चैप्टर का भी अंतिम प्रश्न क्या है? देखो ये रहा मित्रों, ये प्रश्न है। अब देखो क्या प्रश्न है। दी गई आकृति में यदि x माइनस वाई 25 डिग्री हो, ये दे रखा है देखो, x माइनस वाई बराबर दे रखा है 25 डिग्री, तो आपको ज्ञात करना है 2xy प्लस वाई का मान क्या होगा। ये चीज दी हुई है, वो साइड में लिखी हुई है, जो ये दी है कि इस आकृति में ये चीजें दी गई है। आपको आकृति बनाई गई है ये वाली, x y और 35 साथ में। ठीक है, चलो फिर। तो अब देखो एक ही सरल रेखा है, इसके ऊपर तीन कोण बने हुए हैं, 1 2 और 3, और इन तीनों कोण का योग होता है, बार बार ये आ रहा है 180 डिग्री। चलो फिर तीनों को लिख लो। इसका मान x है, इसका y है और इसका 35 है। तो x प्लस वाई प्लस
35 बराबर क्या है 180 डिग्री। बिल्कुल है, एक ही रेखा पर बने इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, लिख दिया। चलो x का मान है नहीं, y का मान हमारे पास है नहीं, लेकिन ये प्लस के 35 उधर जाके किसके हो जाएंगे माइनस के, तो 180 में से 35 गया, कितना बचा 145। ठीक है, अब देखो 145, इसको आप नाम दे सकते हो समीकरण 1। ठीक है, इसी से मिलती जुलती चीज आपको देखो प्रश्न में दी हुई है x माइनस वाई, एक्स और माइनस वाई कितना है 25 है, ये बन गई समीकरण 2। ठीक है, अब अगर जो बंदा रेगुलरली पढ़ाई कर रहा है दिमाग से, वो आपको पता है कि उन दोनों का योग तो 145 होगा और बाकी क्या होगी 25, आंसर आएगा 25। ऑप्शन के हिसाब से भी कर सकते हो, लेकिन वो उसके लिए घोड़े तेज दौड़ने चाहिए। घोड़े का मतलब वैसे घोड़े नहीं है, दिमाग के घोड़ों की बात चल रही है। ठीक है, और अगर मैथ के तरीके से सॉल्व करना चाहो तो आपके पास दो समीकरण है, आप जैसे लिख लो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या करें, जोड़ने, जोड़ते हैं, पेज कर रहा हूं मैं प्लस, ये लो क्या था x प्लस वाई, ये तो था 145, और x माइनस वाई क्या था 25 था मित्रों। तो समीकरण यही थी और हमने लिखा दोनों को जोड़ने पर, जोड़ दो x प्लस वाई, ये तो एक साइड जुड़ गया, प्लस x माइनस वाई, और जुड़ेंगे तो इधर भी जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 50 70 170 हो गया। चलो x प्लस वाई, प्लस 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 का x, प्लस माइनस माइनस वाई बराबर 170। ये प्लस का वाई है, ये माइनस का है, क्या हो गया कैंसिल, x और x कितना हो गया 2x बराबर 170। x बराबर क्या हो जाएगा 170 बटे 2, कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, 1 बचा 5, x का मान आ गया 85 डिग्री। आ गया, ये लो x का मान आ गया आपके पास 85 डिग्री। आपको क्या पूछा है देखो 2x प्लस वाई, आपको याद करना है 2x प्लस वाई, यही याद करना है 2x प्लस वाई। देखो x का मान आ गया 85, y का मान याद करने के लिए इन दोनों में से आप x का मान रख दें, दोनों में कोई सी में रखें, ये समीकरण 1 और ये 2, दोनों में रखोगे तो एक ही आंसर आएगा। x की जगह 85 रखोगे जैसे यहाँ रखा, तो 145 में से 85 गए पीछे, कितना बचा y के लिए समीकरण 1 में रख दो x का मान। ठीक है, x का मान जब रखोगे क्या हो जाएगा 85 प्लस वाई बराबर 145, और y बराबर आ जाएगा 145 माइनस 8, वाई बराबर 5 से 5 गया 140 में से 80 गया 60, y का मान कितना आ गया 60 आ गया। अब देखो इसमें भी रख लो, यहाँ जब आप रखोगे 85 85 85, ये आके इधर क्या हो जाएगा माइनस का 85 में से 25 गया, क्या आएगा 60, और ये y उधर के प्लस का हो जाएगा। दोनों में कोई सी भी मान रखो यही आंसर आना है। तो x का मान तो आ गया 85, y का मान आ गया 60, इस समीकरण में रख दो। 2 गुणा x की जगह क्या आया था 85 प्लस y कितना है 60, कितना हो गया 170 प्लस 60 कितना हो गया 230। ये लो हमारा आंसर क्या निकल के आया है 230। ऑप्शन कौन सा है चौथा ऑप्शन, ये चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। पहले तो ये प्रश्न लिखें उसके बाद में वो सॉल्व करें। डायग्राम का ध्यान रखें।
इस चीज़ को अगर नज़र नहीं आ रही तो लिख रहा हूँ x माइनस वाई बराबर 25 डिग्री है और 2x प्लस वाई आपको ज्ञात करना है। वहां तक। उसके बाद में ये पहले ये यहां से यहां तक, उसके बाद में ये उतारे। ठीक है, तो ये हमारी जो चैप प्रश्नावली है मित्रों, ये क्या हुई, समाप्त हुई। इसी टाइप के सवाल हैं वो आपको देखने को मिलेंगे और ये चैप्टर हुआ हमारा क्लियर। अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।